नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आप सबके लिए क्या विटामिन सामान्य विज्ञान का क्लास नंबर 6, जिसमें हम सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ईयर देख रहे हैं, जो हमारे एग्जाम के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे ही, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो उनसे नहीं बनने वाला। इसलिए थ्योरी के साथ आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना कंपलसरी हो जाता है। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि महिला परीक्षक का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आ चुका है, वीडियो कोर्स आ चुका है, आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए कोई और जानकारी चाहिए तो 6260940025 में आप कॉल करके जानकारी ले लेंगे। और अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के अपना नाम डाल करके लॉगिन कर लीजिए, और वहाँ से डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हैं फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स और फीमेल सुपरवाइजर का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। मेरे ये सलाह है, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स लें चाहे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मॉडल 3 वाला ज्वाइन करें, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। एक गुरु होने के नाते सबसे सही सलाह दे रहा हूँ कि मॉडल 3 का ऑनलाइन कोर्स लें चाहे मॉडल 3 का ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्योंकि वो कंप्लीट सिलेबस को कवर करता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। जो टेस्ट सीरीज है उसमें 3 मॉडल में डिवाइड है, इसलिए मैं मॉडल 3 ज्वाइन करने बोल रहा था, क्योंकि इसमें मॉडल 1 भी अपने आप में समाहित है, मॉडल 2 में भी जो है वो भी इसके अंदर है, तो मॉडल 3 में सब चीज़ें समाहित है। मॉडल 1 भी मॉडल 2 भी सब चीज़ें समाहित है। मॉडल 1 में भागे की योजना अधिनियम वाले का कंप्लीट सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज होगा, जो कि 299 मिल जाएगा। मॉडल 2 में सीजी व्यापम के 10 मॉडल पेपर होंगे, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे हर एक पेपर में, 2 घंटे का समय रहेगा, 1/4 माइनस मार्किंग होगा। एक क्वेश्चन में 100 पेपर तो 10 क्वेश्चन में 1000 पेपर, यहाँ 500 प्लस क्वेश्चन, तो लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। मगर आप इसको अलग अलग मत परचेस कीजिए, आप मॉडल 3 ज्वाइन कीजिए और यहीं पर सीधे 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन का संग्रह पढ़िए। और यहाँ 300 600 होता है, तो 600 रुपये क्यों देंगे, 100 रुपये और बचाइए और केवल 500 रुपये में ही आप ये मॉडल 3 ज्वाइन कीजिए। 1500 से अधिक क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जाइए, एग्जाम में बेस्ट है, इससे अच्छा ऑप्शन और कुछ नहीं। तो मेरी यही सलाह है कि आप मॉडल 3 के साथ ही जाएं। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज भी है, उसमें भी अभी ऑफर चल रहा है और इसमें भी ऑफर है। शुरुआती 25 छात्राओं के लिए ही 299, 499 प्राइस रखा है। जैसे 25 छात्राएं हो जाएंगी फिर इस प्रत्येक कैटेगरी में 100 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे आज के सेशन की ओर, बिना समय व्यर्थ किए। और अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, तो क्या है, तो आंसर है कच्चे एवं ताजे फल जो होते हैं वो विटामिन सी के मुख्य स्रोत होते हैं, और खासकर खट्टे फल भी। और खट्टे फल में विटामिन सी होता है, इसका मतलब ये कभी नहीं कि खट्टे फल में और कोई विटामिन नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। अगर आप पढ़े तो बच्चों में बहुत ही दिक्कत होती है, पढ़ते हैं खट्टे फल में विटामिन सी होता है, खट्टे फल में विटामिन सी होता है, तो उनको लगता है खट्टे फल में सिर्फ विटामिन सी होता है। सिर्फ विटामिन सी नहीं होता, ज़्यादा होता है विटामिन सी, सिर्फ विटामिन सी नहीं होता, और भी विटामिन होते हैं, तो इस मिथ्या में मत रहिएगा। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे व ताजे फल। अब कच्चे फल क्यों लिख दिया है, बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि कच्चा फल ही देखेंगे आप किसी भी, ज़्यादातर फलों में जो कच्चे होते हैं वही खट्टा खट्टा लगता है, इसलिए खट्टे फल, कच्चे फल का मतलब है खट्टे फल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, क्या है भैया, आंवला। ठीक है, आंवला लिखा गया है, आंवला होगा। आगे बढ़िए। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें होती है, संतरा। ये गलत है, आंवला आपको लेकर के चलना है, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। चलिए आंसर ऑप्शन में आंवला रहे तो आंवला ले लीजिएगा। ठीक, या ये चलिए इसी बात पे आज हम एक काम करते हैं, आज थोड़ा गूगल का जादू दिखाते हैं आपको। ठीक है, अभी आपके सामने गूगल में सर्च करते हैं। ठीक, विच फ्रूट हैज अ मैक्सिमम विटामिन सी, विच फ्रूट हैज अ मैक्सिमम विटामिन सी। तो आंसर है, ये तो आपको जो नाम देंगे वो आपको देखिए भी सुने भी होंगे नाम, इसलिए इस नाम को छोड़िएगा, हम अपने काम की चीज़ पे चलेंगे, हिंदी में कर लेते हैं। ठीक, तो हाँ दिखा रहा, संतरा सही है भैया, देखिए। ठीक, आइए। संतरा को विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। एक मध्यम आकार के संतरे में करीब 83 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जो हमारी दैनिक जरूरत का 90% विटामिन सी प्रदान करता है। संतरा इम्यूनिटी मजबूत करने में अहम योगदान दे सकता है। स्ट्रॉबेरी को भी विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स माना जाता है। ठीक, और पढ़ लेते हैं। विटामिन सी के स्रोत, विटामिन सी
सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। इसके अलावा संतरा एवं नींबू में भी विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य को औसत रूप से लगभग 60 से 80 मिलीग्राम विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। तो एक और क्वेश्चन मिल गया कि मनुष्य को कितने विटामिन सी का सेवन करना चाहिए, तो 60 से 80 मिलीग्राम। नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए, मनुष्य को लगभग 60 से 80 मिलीग्राम विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। हमारा क्वेश्चन तो बना रहेगा सर संतरा और आंवला दोनों रहेगा तो क्या लेंगे। यस, देखते हैं, वेबसाइट दिखाई नहीं रहे, चलिए देखते हैं। और संतरा, अंगूर, कीवी, अनानास, स्ट्रॉबेरी आदि सभी विटामिन सी का अच्छा स्रोत हैं। और सबसे अधिक विटामिन सी, खुल नहीं रहा है वेबसाइट, इसमें दिया है क्वेश्चन और खुल नहीं रहा है वेबसाइट्स। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको एक बार आप चेक कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा किसमें है। वैसे तो आंवला कोई बहुत बार आंसर लिया है, मगर आप फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। संतरा विटामिन सी के सबसे बढ़िया स्रोतों में से एक है, मतलब आंवला भी है, ठीक है। एक और एक काम करते हैं, एंड ऑरेंज, आंवला एंड ऑरेंज which has maximum vitamin C। आंवला है 450 मिलीग्राम विटामिन सी पर 100 ग्राम, वेयरएज ऑरेंज हैज 53 मिलीग्राम। हाँ चलिए, आपका आंसर निकल गया भैया। देखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में देख लेते हैं, बता देंगे आपको, अब कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक, विथ प्रूफ। आंसर क्या लेना है, हम आपके प्रूफ ला दिए हैं। इंग्लिश में है, मत डरिए, हम है ना हिंदी में बताने के लिए। लिखा है आंवला हैज 450 मिलीग्राम विटामिन सी पर 100 ग्राम। हर 100 ग्राम में 450 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, किसमें, आंवला में। तो आंवला में कितना होगी लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए अलग से, ठीक है। आंवला में होता है 450 मिलीग्राम, ठीक है। वेयर एज ऑरेंज हैज 53 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, जबकि ऑरेंज में होता है कितना, ऑरेंज में होता है कितना, 53 मिलीग्राम। तो भैया दिख रहा है आपको, आंवला में सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो विनर कौन है, आंवला, ठीक है। चलिए, द रिकमेंडेड डेली अमाउंट फॉर विटामिन सी इज 75 मिलीग्राम। तो आपको ऐसे ही बताया था ना कि आदमी को कितना विटामिन सी डेली खाना चाहिए, तो अगर रेंज बोले तो उसको 60 से 80 मिलीग्राम खाना चाहिए। कितना, 60 से 80 मिलीग्राम विटामिन सी डेली खाना चाहिए। अगर सीधा एक नंबर पूछ ले तो है 75 मिलीग्राम खाना चाहिए डेली, दोनों के बीच में 75 मिलीग्राम विटामिन सी डेली खाना चाहिए। हो गया। So even if you consume a little amount of amla every day, you will naturally fulfill your adequate vitamin C requirement। इसलिए हर दिन आप थोड़ा बहुत विटामिन आंवला खाइए, ये बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और 75 मिलीग्राम जो है अ डे फॉर वुमेन, तो 75 मिलीग्राम खासकर वुमेन के लिए आवश्यकता होती है, जबकि मैन के लिए आवश्यकता होती है 90 मिलीग्राम की, 90 मिलीग्राम की। लीजिए भैया, ऐसे बैनर से हम लोग कितने जानकारी ले लिए। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में, ठीक है, 450 मिलीग्राम। कितने से कितना मिलीग्राम आपको आंवला डेली खाना चाहिए, 60 से 80 मिलीग्राम। औरत के लिए 75 मिलीग्राम सही रेंज है, और मैन के लिए, आदमी के लिए 90 मिलीग्राम सही रेंज है आंवला विटामिन सी का। क्लियर हो गई बात, डेली डेली खाने के लिए। हो गई क्लियर बात। चलिए, अब हो गई इतना सब चीज़ जानकारी अब ले लिए, तो हम चलते हैं आगे। आ जाइए, तो खोल दिए हम पोथी पुराण, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन में नहीं होगा आंवला, जो क्वेश्चन से लिए गए हैं, इसलिए यहाँ संतरा दे दिया है, ठीक। आइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, सी 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 एस्कॉर्बिक 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 के स से सी बनता था, ऐसे याद करवाया था, हमें याद कीजिए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। आपको जो चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, उसको भरने में सहायक विटामिन है कौन, विटामिन सी। यस।
आप जब कहीं गिरते हैं तो कुछ छिला जाता है, गड्ढा हो जाता है, घाव हो जाता है, मांस आपकी छिला जाती है, तो जो आपका घाव भर रहा है ना, उसमें बहुत हेल्प करता है विटामिन सी। खून का थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन के, घाव भरने में मदद करता है विटामिन सी, दोनों याद रखिएगा। खून का थक्का जमाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है विटामिन के, और घाव भरने में मदद करता है विटामिन सी। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक और क्वेश्चन ये पूछ लेते हो, फिर बता भी दूंगा कि सर ये हम सर आदमी हैं, ठीक है, ये पोपलू है हमारा, पोपलू राजा, पोपलू राजा से खड़े भैया, ये एकदम मेरे तरह गोल मटोल बन करके, ठीक है। अब सर पोपलू राजा के यहाँ पे थोड़ा सा हाथ कट गया, यहाँ कट गया, तो यहाँ से सर लाल लाल खून गिरने लगता है। यस सर, हाँ सर। अब पोपलू महाराज का हाथ कटे हैं, खून गिरने लग गया, तो यहाँ पे आ गया क्या, विटामिन के, और यहाँ पे कर दिया क्या, क्लॉट कर दिया, ब्लड का क्लॉट कर दिया, ब्लड का क्लॉट कर दिया। और कहाँ से आया, हवा से उड़ के तो नहीं आया, हमारे खून में ही विटामिन के है। तो जब वो विटामिन के जो है वो जो कि हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट होता है, हमारे खून में ही होता है, और वही आकर के यहाँ पे ब्लड क्लॉट कर देता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है, जिसको से हमारा खून बहना बंद हो जाता है, और हमारे शरीर में रक्त की कमी के कारण हम मरने से बच जाते हैं। तो अब बताइए, जब वही विटामिन के जो कि ब्लड को क्लॉट कर, जो कि ब्लड को क्लॉट कर रहा था, ठीक है, और ये हमारे ब्लड में ही मौजूद है, विटामिन के, विटामिन के हमारे ब्लड में ही मौजूद है। तो ये ब्लड हमारे नसों में वेंस में, सिराओं में जो खून है उसको ये क्लॉट क्यों नहीं कर रहा है। जब घाव लगा तो यहाँ पे क्लॉट कर रहा है, और हमारे शरीर की नसों में जो ब्लड दौड़ रही है तो ये उसी ब्लड में है, तो यहाँ पे क्लॉट क्यों नहीं कर रहा है। अगर ये शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको अगर क्लॉट कर देते तो हम तो मर जाते हैं ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। यस, तो ब्लड क्लॉट हो गया तो आपका ब्लड का फ्लो नहीं होगा, ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो ब्लड जो ऑक्सीजन लेके जाता है ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी उस जगह तक, तो उस जगह पे भाई आपका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, वहाँ ऊर्जा निर्माण नहीं होगा, तो आपका डेथ हो जाएगा। ठीक है, और ये तो क्वेश्चन है कि जब आपके ब्लड में ही विटामिन के है जो कि ब्लड को क्लॉट करता है, तो आपको ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता हमारे शरीर में, जबकि वही विटामिन के चोट लगने पर ब्लड को क्लॉट कर रहा है। बताइए कितने को आंसर पता है, बताइए बताइए। यस, तो आपको छोटा सा आंसर इसके साथ देता हूं मैं। इसका एक और आंसर है कि मच्छर, यही देखिए, यही जो ब्लड है ये जब हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो क्लॉट हो जाता है ना, ठीक, क्लॉट हो गया, जम गया, तो यही खून जब मच्छर पीता है और अपने अंदर भर लेता है, और आपको ये बता दूं, जो खून पीती है ना मच्छर, वो सारी मादाएं होती हैं। नर मच्छर फूलों का रस पीते हैं, मादाएं जो होती हैं, फीमेल्स जो मच्छर होती है, फीमेल मॉस्किटो, वही ब्लड पीती है। और क्यों पीती है, संतान उत्पत्ति के लिए, क्योंकि इस ब्लड से वह संतान की उत्पत्ति करती है। ठीक, दूसरा, सर जो मॉस्किटो जब खून को पिए तो वो खून उसके शरीर में जाके क्यों नहीं जम गया, क्योंकि हमारे खून में तो विटामिन के होगा, तो फिर क्यों नहीं जमा, क्योंकि जो जिस डंक से मच्छर खून चूस रही है उसी डंक में होता है क्या, लिख लीजिए आंसर, हिपेरिन, हिपेरिन। और ये हिपेरिन है, यही मच्छरों में उस खून को जमने नहीं देता, और यही हिपेरिन हमारी ह्यूमन बॉडी में भी है। और जब तक हमारे शरीर के अंदर खून बह रहा है तो वहाँ जो हिपेरिन है वो विटामिन के को डीएक्टिवेट करके रखता है, निष्क्रिय करके रखता है, निष्क्रिय करके रखता है। जब तक ब्लड हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहा है, हिपेरिन इसको निष्क्रिय करके रखता है, समझ लीजिए, इसलिए ब्लड क्लॉट नहीं करता ये विटामिन के। और जैसे ही कहीं हमारी चोट लगती है तब विटामिन के ब्लड के माध्यम से वहाँ पे आता है, और वहाँ से हिपेरिन हट जाता है, और विटामिन के को दूसरे और चीज़ें हैं, और भी अन्य विटामिन और भी कुछ कुछ चीज़ें, मिनरल्स हैं जो विटामिन के को एक्टिवेट करती हैं और वहाँ पे ब्लड क्लॉट में मदद करती हैं। क्लियर हो गई बात। इसलिए जब चोट लगता है तो विटामिन के ब्लड क्लॉट करता है, और शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करता, हिपेरिन, जस्ट बिकॉज ऑफ हिपेरिन के कारण। याद रहेगा। थोड़ा यार थ्योरी मौका नहीं मिल रहा अच्छे से पढ़ाने के, इसमें और बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ चीज़ें शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अच्छे से और पढ़ते हैं, कभी थ्योरी पढ़ाने का मौका मिला, कभी आप सामने आए पढ़ने, तब अलग ही बात है ना उसका। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो घाव को भरने में सहायक विटामिन सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, अब किस चीज को अवशोषण करने में विटामिन सी मदद करता है, आंसर है लौह को,
और सर लोहे के अवशोषण में अगर विटामिन सी मदद कर रहा है तो इससे फायदा क्या होगा? अरे भैया, जो आप खाना खाए विटामिन सी ने उस खाने में से लोहे को खींचने में मदद की आपके अवशोषण में, और लोहा जब आप खींचेंगे तो लोहा आपको बताता हूँ, मान लीजिए फिर देखिए ये मेरा हाथ है, ठीक, ऐसा आप समझिए। सर इसमें रक्त नलिकाओं में रक्त दौड़ रहा है, ये सर क्या दौड़ रहा है? ये ब्लड दौड़ रहा है, ब्लड, ठीक है। इस ब्लड को मैं यहाँ पे अलग से निकाल लेता हूँ, ये ब्लड हो गया। तो ब्लड में क्या होती है भैया? ब्लड में सबसे ज्यादा होती है वाटर प्रेजेंट होती है, पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। मगर इसी में आपका होता है क्या, एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन, हीमोग्लोबिन अब देखिए, जो हम सांस लिए, यहाँ नाक से जो ऑक्सीजन गया वो हमारे फेफड़ों से होते हुए केशिकाओं के माध्यम से हमारे ब्लड में, वही जो हम सांस लिए वो केशिकाओं के माध्यम से हमारे फेफड़े के पास केशिकाएं चिपकी, ऐसी पतली पतली केशिकाएं। सोचिए कि यहाँ से जो नाक से ऑक्सीजन है यहाँ पे आया, और ये सांस, इस हवा जो वायु लिया हूँ, वायु सब गैसेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड सब मैं खींच रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, सब अंदर जा रहा है, मगर मेरा ब्लड जो है ये ऑक्सीजन को इसमें से अंदर ले लिया। अब ब्लड जो अपने अंदर ऑक्सीजन लिया, ये ब्लड लेता कैसे ऑक्सीजन को, अपने चिपकाता कैसे ऑक्सीजन को? तो चिपकाता इसी हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन का एक जो एटम है वो अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चिपका लेता है। अगर एक हीमोग्लोबिन है तो 4 ऑक्सीजन चिपकाएगा अपने साथ, 4 ऑक्सीजन को चिपकाएगा, समझ लीजिए, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन है, मतलब ब्लड में जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन उतने ज़्यादा शरीर में ऑक्सीजन, उतने ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा भैया आपके शरीर में ऊर्जा एनर्जी बना रहेगा, अच्छे से उपापचय होगा, पाचन होगा, सब चीज़ ठीक है। इसे तो प्राणायाम बोलते हैं, प्राणायाम करो, कपालभाति करो ताकि ऑक्सीजन आपके शरीर में बढ़े। यस। अब एक और बात है, और जो हीमोग्लोबिन है इसका निर्माण होता है कैसे? इसका निर्माण होता है आपके, कहाँ गए भैया, आ जाओ। हीमोग्लोबिन इसका निर्माण होता है हीम नामक प्रोटीन से। किससे? एक हीम नामक प्रोटीन होता है, एक हीम नामक प्रोटीन होता है, इसलिए हीम से बना हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीम प्लस ग्लोबुलिन दोनों से मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन। आप सुनेंगे, अरे आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा या आपको ब्लड बढ़ाने वाले फल फूल खाने पड़ेंगे। यस, तो ठीक है, हीमोग्लोबिन का निर्माण हीम नामक प्रोटीन से होता है, और ये जो हीम नामक प्रोटीन है इसका निर्माण होता है लौह से, आयरन से, Fe से। यस, इसका मतलब विटामिन सी जो है इसने अवशोषण किया लोहे को, लोहा ज़्यादा हुआ तो प्रोटीन ज़्यादा हुआ। कौन सा प्रोटीन ज़्यादा हुआ? हीम प्रोटीन ज़्यादा हुआ। हीम प्रोटीन ज़्यादा हुआ तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा हुआ। हीमोग्लोबिन ज़्यादा हुआ तो ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी किया। ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी किया तो भाई आप ज़्यादा एनर्जाइज रहेंगे, आप ब्लड की मात्रा, ब्लड आपका बढ़ गया, ब्लड ज़्यादा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा, तो आप भाई एनर्जाइज और एनर्जेटिक महसूस करेंगे, एक्टिव रहेंगे, सुसुप्त आलसपन आपको महसूस नहीं होगा। क्लियर हुई बात है? चलिए, ये पूरा एक साइंस है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? अब देखिए, ये बीमारी है ना कि खून का थक्का तेजी से बनेगा तो भाई आपको खून बहेगा नहीं, और खून बहेगा नहीं तो अब खून बहने के कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। नॉर्मली एक्सीडेंट्स में ज़्यादा लोग मरते कैसे हैं? एक्सीडेंट छोटा सा हुआ मगर वो मूर्छित अवस्था में पड़ गया और उसका खून बहते रह गया, तो शरीर का सारा खून खत्म, तो खून में हीमोग्लोबिन खत्म तो हीमोग्लोबिन में हीम खत्म, हीम नामक प्रोटीन खत्म, तो भैया उसमें आपको ऑक्सीजन खत्म, तो बिना ऑक्सीजन का आपको मरना ही, बिना ऑक्सीजन की एनर्जी नहीं बनेगा। यस, बिना ऊर्जा के आप मर गए। यस। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो खून का थक्का धीरे भी नहीं बनना चाहिए और तेजी से भी नहीं बनना चाहिए, दोनों खतरनाक है ना, इसलिए हर एक चीज सही मात्रा में होना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जते। तो कौन सी विटामिन की कमी से, अगर विटामिन की कमी हो गई तो खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी हो जाएगी? तो विटामिन के की कमी से, मैंने बोला विटामिन के मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में, जैसी बात है सर, विटामिन के ही ब्लड को क्लॉट कर रहा है, विटामिन के की कमी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुआ, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुआ तो खून निकल के आप मर जाएंगे। यस, दैट्स द पॉइंट। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की। हो गया। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? रुधिर स्कंदन मतलब ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के। कितने तरीके से पूछे आपको, एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख लिए तो सब बनना है, मैं बोला ना आपको, इसलिए पढ़िए यार, सही संस्थान से, सही टीचर से सही ज्ञान लेने से ही आपको सही मायने में आप सही टाइम पे सही पोस्ट या पद को धारण कर पाएंगे।
गलत संस्थान, गलत मटेरियल, गलत गाइडेंस, गलत रणनीति, गलत स्ट्रेटेजी, गलत पद, गलत समय, कभी पोस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ निर्णय ले रहे हैं। आइए, किस गुरु के अंतर्गत आप शिक्षा ले रहे हैं, किस तरह के संस्थान के अंतर्गत आप शिक्षा ले रहे हैं। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। हमारे आंत में आपको बताया था सर, ऐसे भी हाँ सर, इकोलाई बैक्टीरिया करके, यस। तो जो आंत के अंदर जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है वो क्या करते हैं, विटामिन के, उसमें भी विटामिन के का मदद है। तो आंत बताया था ना, बड़ी आंत में हमारे इकोलाई नामक बैक्टीरिया रहता है, बताया था, क्योंकि हमारे खाए हुए चीज़ों को मल में कन्वर्ट करता है। वही बैक्टीरिया हमारे खाए हुए पदार्थों को मल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, ये मल में कन्वर्ट करने में मदद करता है। इकोलाई नामक बैक्टीरिया आपके बड़ी आंत में है, और यह आपके में भी है, मेरे में भी है। ये बैक्टीरिया हमारे पेट में है, मौजूद है। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। क्या संश्लेषित होता है, विटामिन के। तो आंत में जो वो है ना इकोलाई बैक्टीरिया, वही विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। आप ये समझिए, संश्लेषण तो समझ लिया आप, एक तरीके से यूटिलाइज करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात। यस, तो विटामिन के का संश्लेषण करते हैं, जबकि आंत में जीवाणु मौजूद है वो। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें। मैं पहले बताया था कि भैया आप कितना भी विटामिन डी वाला खाना खा रहे हैं और आपके शरीर में असर नहीं करेगा जब तक आप सूर्य की किरणें आपके शरीर पर नहीं पड़ेंगी। तो विटामिन डी का स्रोत है सनरेज, सूर्य, क्योंकि आप जो खा रहे हो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है आपके शरीर में तब विटामिन डी वाला एक्टिवेट होता है और आपके शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, इसलिए अगर आपको लेडीज है आपको बता दूं, जनरली ज़्यादातर लेडीज घर के अंदर ही घुसी रहती हैं, क्योंकि उनको दिनचर्या वैसा है। सुबह उठते साथ नाश्ता बनाना, खाना बनाना, घर झाड़ू पोछा बर्तन करना, फिर सुबह उठ के सब कामों, दोपहर में खाना पीना खिलाए, बर्तन वर्तन धोई, फिर शाम को नाश्ता पानी देना, फिर रात के खाने की तैयारी करना, फिर इस तरीके से रात में फिर सब काम धाम करके खिला पिला लास्ट में अपना खा पी के सो जाना। इस तरीके से घर की लेडीज को बहुत कम समय मिलता है कि वो बाहर धूप में निकले, थोड़ा वॉक करे, थोड़ा सुबह सुबह सूर्य की किरणों का अपने शरीर पे आनंद ले, बहुत कम मौका मिलता है। इसीलिए आप देखे होंगे ज़्यादातर लेडीज में सर दर्द कॉमन है, कमर दर्द कॉमन है, घुटना दर्द कॉमन है, शरीर में बदन दर्द कॉमन है, क्योंकि उनके शरीर में सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, जिसके कारण उनके शरीर में विटामिन डी कैल्शियम का एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिस कारण उनका हड्डी का क्षरण होता है, आपको हड्डी कमजोर होता है, उसी वजह से उनके शरीर में दर्द दिखने आपको मिलते रहता है। इसलिए सूर्य की किरण बहुत आवश्यक है। जैसे आपको बता दूं, आज मैं भी रात में लेट से सोया था, आपके लिए रिसर्च कर रहा था कुछ और सुबह जल्दी उठ गया, तो मेरे सर में हल्का हल्का दर्द था। फिर सुबह से काम धाम करने के चक्कर में खाना पीना बनाना सब चीज़ करने के चक्कर में मैं मतलब सोचिए कि बाहर नहीं निकल पाया, तो सिर में दर्द कंटिन्यू था। फिर अभी ऑफिस आते टाइम पे भैया अपन गाड़ी चलाए, सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, मस्त सूर्य की रोशनी ली और बोले, हे सूर्यदेव, सर दर्द को आप ठीक कर दीजिए, क्योंकि हम तो साइंस पढ़े, पता है कि भाई सूर्यदेव का कृपा है सब, सर के दर्द को ठीक कर दीजिए सूर्यदेव, हमको बच्चों का क्लास लेना है। और आप यकीन मानिए पढ़ा रहा हूँ, सर दर्द में ऐसे हिला के देखा, हिलाने से पता चलता है कि नहीं है। तो सर दर्द अभी ठीक हो गया है मेरा। इसके दो कारण, एक तो भैया सूर्यदेव ने मदद कर दिया विटामिन डी दे करके, दूसरा जब मैं आपके ऊपर मेरा पूरा ध्यान फोकस आ गया ना, तो इससे ध्यान हट गया, इससे ध्यान हो गया, मैं इतना बोल रहा, इतना हिल रहा, इतना चिल्ला रहा हूँ, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा तो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ा, और ऑक्सीजन अच्छे से दिमाग पहुंचा तो सर दर्द आराम हो गया। ठीक है, चलिए, इसलिए जब सर दर्द दे तो बहुत अच्छे से योगा वोगा कीजिए, तेजी से सांस लीजिए, पानी बहुत अधिक पीजिए, सर दर्द में आराम महसूस होगा। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल। कुछ नहीं, विटामिन डी में क्या पाया जाता है, विटामिन डी में कैल्शियम, कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल। क्लियर हो गई बातें, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट गोल हुई है, हम फिर से ले आएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। लाइट गोल होकर के भूख भाग होकर के इस तरीके से लाइट गोल हुई है कि भैया की लाइट नहीं है। रुकिए, क्लास आती है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इस क्लास को हम समाप्त कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका आगे काम पढ़ा देंगे। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, रुकिए। देख रहे हैं, ईश्वर चाह ही नहीं रहे कि हम आपको छोड़ें और आप हमको छोड़ें। लाइट आ गया, बोर्ड चालू हो गया, हम आपको पढ़ाएंगे। अभी कहाँ भागोगे हमारे अत्याचार से, इतना पढ़ाएंगे कि सिलेक्शन होना ही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पढ़ो भैया। और खास बात तो देखिए, सूर्यदेव का नाम लिया और हमारे अर्जुना का जो लोगो है उसमें सूर्यदेव ही है ना।
अब सब बच्चों को पता चल जाएगा सर का फोल्डर कहाँ पे है, सर किसमें जाकर पढ़ाते हैं। यस, ओके ओके ओके, ठीक, चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं क्लास को। नो थैंक्स। क्लास ले आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। कैल्सीफेरॉल आ गया भैया, कैल्सीफेरॉल। चलिए, हाय, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम, कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल। आगे बढ़ते हैं। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी के कारण। आगे बढ़ते हैं फटाक से और आगे बढ़िए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, मैं आपको पहले बताया, ए मोर ले पंगा झीन लेबे, नेप्टाइड डाल होनी तो, हाँ, तो ए मोर ले पंगा, ए य मो, ए य म, ए से विटामिन ए, य से यकृत, म से मैक्यूलन। विटामिन ए यकृत में संचित होता है मानव शरीर के, और मैक्यूलम ने विटामिन ए और बी की खोज की थी। मस मोर से मैक्यूलन, भैया कहाँ पे होता है? यकृत में। ए या य से यकृत, लिवर। चलिए, विटामिन ए की मात्रा अधिक मिलती है, किसमें अधिक मिलती है? तो आंसर है गाजर में। और देखो यार, जब आप कुछ डाउट लगे कि सर कुछ गलत है, आप कुछ गलत पढ़ाए, तो तुरंत गूगल जाकर सर्च कीजिए, सही आंसर देख लीजिए और आकर के टाइप करके आंसर कमेंट में बता दीजिए सर सही आंसर ये था, ताकि अन्य बच्चों की मदद हो जाए। ब्लेमिंग मत कीजिए, है ना। इतने सारे मेहनत के काम में एक आध गलती होता है, वैसे तो गलती अब हो नहीं रहा है, मगर फिर भी अगर होता है तो भी जिनको सही आंसर पता है, बहुत विनम्रता से अन्य बच्चों की मदद के उद्देश्य से कि हाँ सर इसका सही आंसर ये होगा, मैंने अभी चेक कर लिया है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? बहुत जरूरी है क्वेश्चन, कि वह कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? नहीं होता। आंसर है विटामिन ए। ए ए ए ए हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। हम किसी तरीके से उसको बाहरी सोर्स से ही ग्रहण कर सकते हैं और वो अपना काम करके फिर शरीर से निकल जाएगा, वो शरीर में स्टोर को बात है, यकृत में रहेगा, बाकी अपने शरीर में निर्माण नहीं होता है ना। निर्माण नहीं होता इसलिए तो हमारा शरीर चालाक है। जब हमारा शरीर खुद विटामिन ए नहीं बना रहा है तो जो बाहर से आ रहा है उसको जमा करके रख ले रहा है यकृत में। ठीक, चलिए, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B12, 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 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। सबसे बड़ा नाम साइनोकोबालामीन। तो बी वाले श्रेणी में सबसे बड़ा नाम B12 तो हो गया। B12 विटामिन का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। कोबालामीन में कोबाल से ही कोबाल्ट हो गया। ठीक, चलिए, और कोबाल्ट की उपस्थिति का पता लगाया गया था, क्या पढ़ा था लास्ट में? ब्रीडर कर कुछ था ना, हाँ, बॉश और ब्रीडर टेस्ट परीक्षण से ऐसे कुछ था, देख लेंगे उसको। साइनोकोबालामीन है विटामिन B12, तो थायमिन है। अगर साइनोकोबालामीन है विटामिन B12, तो B12 अगर साइनोकोबालामीन है तो थायमिन किस विटामिन को बोलते हैं? तो मैं क्या बोलता? ओ भाई वन, ओ भाई वन, ओ भाई वन थम जा, थम जा, ओ भाई वन थम जा, तो भाई वन थम जा। मेरा टेक्निक ट्रिक याद रखिए ना यार, कंफ्यूजन होना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी, आपको पहले बताया था कि क्या कि वसा में घुल जाता है, क्या ट्रिक बताया था? KEDA, वसा में घुल गया कीड़ा, वसा में घुल जाता है कीड़ा, और जल में बच गया क्या? तो जल में घुल गया भैया, जो बच गया, क्या बच गया? जो बच गया, तो ब फॉर ब, सी फॉर च, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन KEDA कीड़ा वाला जो विटामिन है, कीड़ा, ठीक है, कीड़ा, कीड़ा, वो कीड़ा आपका वसा में घुलनशील है। तो कुछ भी पूछ ले, विटामिन ए के किस में घुलनशील है? वसा में। ई किस में है? वसा में। डी किस में? ए किस में है? सब वसा में। विटामिन बी किस में है? जल में। विटामिन सी किस में है? जल में। क्लियर? तो विटामिन जल में घुलनशील है विटामिन सी बी हो गया। मेरा टेक्निक ट्रिक याद रखिए, सब बनेगा।
और जो इससे पहले क्लास देखते हैं उनको लग रहा है सर हमसे तो बन रहा है, मैंने आपका जो पढ़ाया हुआ टेक्निक ट्रिक था, हाँ सर जब आप बोल रहे हैं तो सही में हमको याद आ जाता है, हम भूलते नहीं अब। जिनको ऐसा लगता है कि हाँ सर आपके टेक्निक ट्रिक से हमको बहुत मदद मिलती है, हमको सही में याद रहता है, जैसे क्वेश्चन आता है हमारा दिमाग क्लिक करता है, आप बोलते हैं तो पूरा मैच कर लेता है दिमाग तुरंत, हाँ तो बताइए कमेंट करके कितनों को ऐसा लगता है कि ट्रिक से आपको बहुत मदद मिलती है, इस तरीके जिस तरीके से हम याद करते हैं उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ तो इसके साथ साथ ऐसा जो ऊपर वाला अंगूठा है ना इसको दबा दीजिए, है ना, और ऐसा जो ऐसे वाला होगा शेयर वाला उसको भी शेयर कर देना वीडियो के बाद। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी जल में घुलनशील है, विटामिन सी जल में घुलनशील है। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन बी डी एंड सी। तो बी की कमी से होगा बेरी बेरी, सूखा रोग होगा हड्डी से जुड़ा हुआ, हड्डी में कैल्शियम, कैल्शियम में विटामिन डी से, और स्कर्वी है स्कर्वी का स से विटामिन सी से। क्लियर हो गया? तो B1 की कमी से बेरी बेरी, सूखा रोग डी की कमी से, और स्कर्वी स्कर्वी हो गई, स्कर्वी रोग हो गया विटामिन सी की कमी से। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। चलिए भैया हो गया आज क्लास समाप्त। तो बता दिया जाए आपको जानकारी कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है CGP आपको 31 जुलाई 2023 से। तो अगर भविष्य में सोचें सीरियसली मुझे पढ़ना है, अगर बाहर आकर पढ़ने का सोचा है, बिलासपुर आकर पढ़ने का सोचा है, तो आप आकर के 31 जुलाई से CGP APPM की तैयारी करें तो उसका कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। सुबह शाम के 5 से शाम 8 बजे का टाइमिंग है। शुरुआती 10 स्टूडेंट्स को 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, और किसी जानकारी के लिए आप इस नंबर में कॉल कर लेंगे। और अगर इनको लग रहा नहीं सर मुझे पढ़ना तो है आप लोगों से या आपसे, आप और अर्जुना के सीनियर फैकल्टीज से, मगर मैं आ नहीं सकता या आ नहीं सकती, तो आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए जो कि अभी भी अवेलेबल है, और अभी से 50% ऑफ चल रहा है भैया। तो इनको लेना है कि भाई फीमेल सुपरवाइजर के बाद मुझे और तैयारी करनी है, तो अभी लेके रख दीजिए कोर्स, है ना, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से चलते रहे। क्योंकि अभी ऑफर है तो ऑफर में ज्वाइन कर लीजिए, एक आध महीने बाद जब फीमेल खत्म होता है उसको पढ़ाई चालू कर लीजिएगा, पैसा क्यों बार बार डबल देना है। ठीक। और जिसको कोई भी कोर्स परचेस करना है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करना है, वो अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, बिल्कुल फ्री है। इसमें आपके CGGS, इंडियन जीएस, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, CGGS, मैथ्स, रीजनिंग, छत्तीसगढ़ी, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सबके फ्री टेस्ट सीरीज डले हुए हैं। उस टेस्ट सीरीज को भी बिल्कुल फ्री दे सकते हैं इस ऐप में। ठीक है, इस ऐप में कहाँ पे मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज, इस नंबर में कॉल करके पूछ लेंगे। कोर्स ज्वाइन करना है इस नंबर में कॉल करके पूछ लेंगे, टेस्ट ज्वाइन करना है इस नंबर में कॉल करके पूछ लेंगे। और मेरा ये कहना है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन का स्तर कैसा होता है, थ्योरी आप कितने पढ़ी है, जब क्वेश्चन जब बनना चालू होता है तो हालत खराब हो जाता है। इसलिए उस हालत खराब आपका ना हो, मैं इसलिए दिल से चाहता हूँ कि आप फीमेल सुपरवाइजर है तो वीडियो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो पढ़ रहे हैं खुद से तो अच्छी बात है, आपको नॉलेज है पहले तैयारी की तो मत ज्वाइन कीजिए। और जो नए हैं जिनको लग रहा है डर है मन में, वो वीडियो कोर्स अगर ले रहे हैं तो मॉडल 3 लीजिए। और टेस्ट सीरीज जिनको लें तो टेस्ट सीरीज तो कंपलसरी ही है, समझिए, उसके बिना सिलेक्शन होना ही नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा बनता है, थ्योरी क्वेश्चन, तो उसके लिए भैया आप क्वेश्चन के लिए मॉडल 3 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका पैसा ही बचेगा और क्वेश्चन भी आपको 1500 से अधिक मिलेंगे। और जब फ्री में इस स्तर के क्वेश्चन है तो वहाँ किसी स्तर क्वेश्चन का आप अंदाजा लगा सकते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। इसलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए मॉडल 3, वीडियो कोर्स लेना है मॉडल 3, याद रख लीजिए। क्लियर हो गई बातें? चलिए, क्योंकि इसमें कंप्लीट पूरी सिलेबस कवर हो रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। और उसके साथ साथ PSC प्री का भी 7 अगस्त से 2023 से नया बैच चालू हो रहा है, सुबह 7 से 10 टाइमिंग रहेगा। और इसमें शुरुआती 10 बच्चों को 20% ऑफर मिल रहा है। अन्य जानकारी के लिए इस नंबर में कॉल कर लेंगे। और अगर जिनको ऑनलाइन पढ़ना है उस अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में जाके भी कोर्स परचेस करके पढ़ाई चालू कर सकते हैं। चलिए यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं, आप सबसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि हाँ सर जिस टेक्निक ट्रिक से मैं पढ़ाता हूँ क्या आपको उसको अच्छा लगता है, आपको मदद होती है, उससे याद रहता है उससे। यस, जब बता रहा हूँ तो कैसे भी लगेगा, जब क्वेश्चन आता है तो उसी से याद आता होगा आपको, है ना। तो अगर ऐसा लगता है कि सर बहुत हेल्प हो रही है, मदद हो रही है, कमेंट करके बताइए और लाइक कर दीजिए। अच्छा, शेयर वाला बटन को भी दबा देना है ना वीडियो के एंड में। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, लव यू ऑल।